इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ब्रांच है केमिस्ट्री की, जिसमें केमिकल चेंज और इलेक्ट्रिकल चेंज को अपन, केमिकल चेंज से अगर इलेक्ट्रिकल चेंज होता है या फिर इलेक्ट्रिकल चेंज से अगर केमिकल चेंज होता है तो अपन उसको पढ़ते हैं जिस ब्रांच में, उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मेनली रिडॉक्स रिएक्शन पर बेस्ड होती है, और रिडॉक्स रिएक्शन जो होती है वो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के ऊपर बेस्ड होती है। ठीक है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे रिडक्शन क्या होती है। तो रिडक्शन का मतलब है कि या तो हाइड्रोजन क्या हो उस प्रोसेस के अंदर ऐड हो, या फिर क्या हो जो अपने इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो ऐड हो, या फिर जो है वो ऑक्सीजन जो है वो आउट हो वहाँ से, है ना। तो इससे ऐसे प्रोसेस को अपन बोलते हैं रिडक्शन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन जस्ट इसका रिवर्स, या तो हाइड्रोजन क्या हो यहाँ पर रिमूव हो, या फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो क्या हो रिमूव हो, इलेक्ट्रॉन क्या हो रिमूव हो, या फिर ऑक्सीजन क्या हो ऐड हो। तो इसको अपन बोलते हैं ऑक्सीडेशन। यहाँ पर एक जनरल एग्जांपल अगर अपन लेते हैं तो जैसे यहाँ पर जिंक अगर लिया और साथ में अपन ने क्या लिया कॉपर +2, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर अगर ये बनता है जिंक +2 और ये क्या बन गया कॉपर, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि कॉपर +2 से क्या बना है कॉपर। दैट मीन्स यहाँ पर 2 नेगेटिव ऐड हुए, 2 नेगेटिव ऐड हुए तो नेगेटिव पॉजिटिव बनकर क्या हुआ न्यूट्रल। दैट मीन्स कॉपर का क्या हुआ है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड हुए, दैट मीन्स कॉपर का क्या हुआ है रिडक्शन। ठीक है, कॉपर का क्या हुआ है रिडक्शन। लेकिन अगर यहीं पे जिंक की अगर अपन बात करें तो जिंक में +2 चार्ज आया है, दैट मीन्स यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं रिमूव हुए। 2 इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव हुए हैं दैट मीन्स कि यहाँ पर जो रिएक्शन है वो क्या हुई है ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई है। अब देखने वाली जो, अब देखो अगर जिंक की बात करें तो जिंक यहाँ पर हेल्प कर रहा है कॉपर के रिडक्शन में, तो इस जिंक को बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। जिंक को क्या बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। और यहाँ पर कॉपर जो है वो जिंक के ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहा है, तो कॉपर को क्या बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कोई समस्या नहीं होती। तो सीधी सी बात है कि रिड्यूसिंग एजेंट का होता है ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का होता है रिडक्शन। फिर अपन आते हैं बात गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल के 2 पार्ट होते हैं, हाफ सेल 2 होते हैं, एक फर्स्ट हाफ सेल और एक होता है सेकेंड हाफ सेल। तो इसमें क्या होता है हाफ सेल के अंदर, एक हाफ सेल में तो क्या होती है जिंक की प्लेट होती है, जिंक का रॉड होती है। इस जिंक की रॉड को अपन जो है वो क्या बोलते हैं एनोड। इस जिंक की रॉड को क्या बोलते हैं एनोड। और कॉपर की रॉड को क्या बोलते हैं यहाँ पर कैथोड। ठीक है, ये सिंपल अपन को पता होना चाहिए। अब जिंक की रॉड होती है जिंक एनोड, इसके लिए आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी अलोन, है ना। अलोन का सीधा सा मतलब है यहाँ पर एनोड होगा हमेशा लेफ्ट में होगा, उसका हमेशा क्या होगा ऑक्सीडेशन, उसको नेगेटिव होगा और वो इलेक्ट्रोड होगा। क्या मतलब है, इसका मतलब है एनोड, इसका मतलब है हमेशा होगा लेफ्ट में, इसका मतलब उसका हमेशा क्या होगा ऑक्सीडेशन, और इसका क्या मतलब है नेगेटिव। ठीक है, इसका मतलब है इलेक्ट्रोड। तो इस तरह से इस ट्रिक से आपको याद रखना है। तो एनोड क्या है जिंक से जिंक +2 बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे। ऐसे ही कैथोड क्या होगा कॉपर +2 से 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे तो यहाँ पर क्या बना देगा कॉपर। तो यहाँ पर देख रहे हैं जिंक से जिंक +2 क्या आ रहा है बाहर आ रहा है, तो यहाँ पर ये रॉड जो है वो क्या होती जाएगी थिन होती जाएगी, जबकि यहाँ पर CuSO4 लगा हुआ है। CuSO4 जो है वो जाएगा इस रॉड पर कैथोड पर, देन डिपॉजिटेड ऑन कैथोड। दैट मीन्स कैथोड जो है वो रॉड जो है क्या होती जाएगी थिक। इलेक्ट्रॉन आपको पता है जिंक जब इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इस सर्किट के थ्रू इधर से इधर जाएंगे और जो अपनी करंट होगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। करंट होल के थ्रू जाता है, इस वजह से करंट अपोजिट डायरेक्शन में बहेगा। ठीक है, बीच में लगा हुआ है यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज किससे बना होता है, या तो KNO3 से बना होगा या KCl से बना होगा, है ना, या फिर NaCl डाला हुआ होगा एगार एगार के अंदर। ये क्या करता है न्यूट्रलिटी प्रोवाइड करता है ना,
और सर्किट को पूरा करता है। सर्किट को क्या करता है? पूरा करता है, सर्किट को कंप्लीट करता है। तो ये अपना कौन सा सेल हुआ? गैल्वेनिक सेल, इसको डैनियल सेल भी बोलते हैं। अब इसका IUPAC रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? तो IUPAC रिप्रेजेंटेशन के लिए सिंपल ये है, एनोड में क्या हो रहा है? एनोड में हो रहा है जिंक जो है वो जिंक +2 में हो रहा है। कैथोड में क्या हो रहा है? कॉपर +2 जो है वो किस में जा रहा है? कॉपर में। तो इसको सिंपली इस तरह से लिखते हैं, जिंक +2। अब अपन को पता है जिंक +2 ही है जिसकी मोलरिटी होती है, तो इसकी मोलरिटी पीछे लिख देते हैं। और कॉपर +2 आयन में इसी की मोलरिटी होती है, तो इसको इस तरह से लिख देते हैं, इस तरह से। तो जिंक +2 में, कॉपर +2 कॉपर में। कंप्लीट दोनों को साथ लिखने के लिए ये देखो, ये एक तरफ आ गया अपना क्या? एनोड लेफ्ट में, और एक तरफ क्या आ गया? कैथोड, ठीक है, राइट में। इस तरह से लिख दिया, पीछे इसकी मोलरिटी जो भी कंसंट्रेशन है वो लिख दी। यहाँ पर बीच में डबल लाइन लिखी। डबल लाइन मीन्स इसका मतलब है कि ये सॉल्ट ब्रिज को दिखाता है। किसको दिखाता है? सॉल्ट ब्रिज को। अब इलेक्ट्रोपोटेंशियल क्या होता है? तो पोटेंशियल डिफरेंट डेवलप होता है जब भी कोई अपन रॉड डालते हैं। मान लो इलेक्ट्रोड की रॉड डाली अपन ने, ठीक है, इलेक्ट्रोड की रॉड डाली, तो यहाँ पर क्या है? सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन के अंदर और इस रॉड के बीच में क्या होगा? कंसंट्रेशन डिफरेंस होगा। कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से यहाँ पर आयंस की कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से क्या क्रिएट होगा? पोटेंशियल क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा? पोटेंशियल। इसी को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं। शॉर्ट में अपन बोलते हैं EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो मान लो ये यहाँ पर सॉल्यूशन है, जैसे पोटेंशियल है, सॉल्यूशन का पोटेंशियल मेटल के पोटेंशियल से कम हो, या ये कहूँ मेटल का पोटेंशियल अगर ज़्यादा हो, तो यहाँ पर क्या होगा? ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। तो इसको जो है वो अपन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा हो तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अगर इसी का रिडक्शन हो रहा हो तो इसको बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। IUPAC में हमेशा हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को फॉलो करेंगे। तो मतलब जब भी पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा हुआ है तो हमें रिडक्शन पोटेंशियल की ही बात करनी है। और एक और चीज़ याद रखनी है कि हमेशा किसी भी एक मेटल का सेम कंडीशन के अंदर जो पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल होगा, उसी का ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, उसका जो साइन है वो डिफरेंट हो जाएगा। जैसे अगर प्लस है तो उसका क्या हो जाएगा? माइनस, माइनस है तो उसका क्या हो जाएगा? प्लस। अब अपन आते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए। ये क्या होता है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। क्या होता है ये? रेफरेंस इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। रेफरेंस के लिए ये काम आता है। अब इसमें क्या होता है कि मान लो एक तरफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा दिया मान लो, और दूसरी तरफ क्या लगा दिया अपन ने? दूसरा जिस किसी का भी अपन को क्या देखना है? अपने को अगर पोटेंशियल देखना है, नापना है सबका ही, वी मेजर द पोटेंशियल ऑफ ऑल द मेटल्स, तो उसके लिए अपन इसका यूज करते। तो इसको क्या, इसमें क्या है, माना गया है कि जो पोटेंशियल है वो 0.00, मतलब रेफरेंस की तरह इसको यूज़ किया, तो इसका पोटेंशियल क्या माना गया? एज्यूम किया गया 0.0 वोल्ट। तो इसमें होता क्या क्या? इसमें एक तो होती है प्लेटिनम की वायर, यहाँ से क्या जुड़ी? ये प्लेटिनम की वायर आपको दिख रही है, यहाँ से प्लेटिनम की वायर को फ्लैट किया हुआ होता है। इस फ्लैट किए हुए पर कोटेड कार्बन ब्लैक कोट किया हुआ होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हो क्या भरा हुआ होता है? 1 MHCl हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन जो है वो फिल किया हुआ होता है। और यहाँ से क्या डाली जाती है? हाइड्रोजन गैस। इसी को अपन क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अभी इसको स्टैंडर्ड क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर हमने जो है वो कंसंट्रेशन कितनी ली है? 1 M, और 298 केल्विन यहाँ पर क्या लिया है? टेम्परेचर, और 1 एटमॉस्फेरिक लिया है अपन ने यहाँ पर प्रेशर। तो इसलिए इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। उसके बाद है अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है कि अगर आपने सारी मेटल्स के अगर स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर आपने क्या निकाल दिया? उनका रेडॉक्स पोटेंशियल। क्या निकाला? रेडॉक्स पोटेंशियल। फिर उनको
एक सीरीज के अंदर, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज के अंदर अगर आपने रख दिया, तब जो ऑर्डर निकल के आएगा, तब जो सीरीज बनेगी उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इस सीरीज में क्या होता है, सबसे ऊपर लिथियम होता है जिसके रेडॉक्स पोटेंशियल की वैल्यू जो होती है वो होती है -3.5। ओके, लिथियम। सबसे बीच में आता है हाइड्रोजन, जिसकी अपन को पहले से ही पता है 0.00 वोल्ट, और सबसे लास्ट में यहाँ पर लिखा जाता है फ्लोरीन, जिसकी होती है +2.85। अब यहाँ पर अपन एक चीज़ देखेंगे, इससे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है। अपन को पता है लिथियम है, उसकी कोशिश क्या रहती है कि वो लिथियम पॉजिटिव में रहे। दैट मीन्स इसका हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। दैट मीन्स अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल या कहूँ कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस में है, दैट मीन्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस में है, दैट मीन्स उसका ऑक्सीडेशन ईजिली होगा। अगर किसी का ऑक्सीडेशन ईजिली हो रहा है, दैट मीन्स वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। और जो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, या ये कहूँ जिसका ऑक्सीडेशन ईजिली होगा, तो वो अच्छे से एनोड बन जाएगा। फिर जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो आप देख रहे हैं, एज वेल एज वी ड्रॉप डाउन इन द लिस्ट, देन वी shows that here is positive value of electrode potential। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की पॉजिटिव अगर अपन देखें, फ्लोरीन टेंस टुवर्ड नेगेटिव, ये नेगेटिव होने की कोशिश करता है। दैट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन ये जो है वो ऐड करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करने की वजह से क्या होगा कि ये गुड, इसका खुद का क्या हो जाएगा, रिडक्शन। अगर किसी का रिडक्शन होता है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा अच्छा, और ये अच्छा कैथोड बनेगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर किसी का पॉजिटिव है तो वो अच्छा क्या बनेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और उसका इजीली क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो ये जो पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इसको अच्छे से अपन को याद करना है। मोस्टली जो है वो कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं अपन कि कैसे निकाला जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा दिया। एक तरफ आप देख रहे हो, एक तरफ तो अपन ने क्या लगा दिया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और दूसरी तरफ जिसका अपन को पोटेंशियल निकालना है उसको लगा दिया। ठीक है, अब मैंने आपको पहले कहा था किसी का भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसके रिडक्शन पोटेंशियल सेम मेटल के रिडक्शन पोटेंशियल के नेगेटिव होता है। अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। और टोटल सेल का जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, कैथोड का पोटेंशियल माइनस एनोड का पोटेंशियल। ठीक है, अगर अपन ने एज ए एनोड अगर यहाँ पर इस तरफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का फिक्स है 0.0 वोल्ट। तो यहाँ पर जितना भी मान लो ये x वोल्ट आया, तो x वोल्ट यहाँ पर ई सेल की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई सेल की वैल्यू अगर यहाँ पर देखें तो ई क्या आ जाएगी, कैथोड की, क्योंकि एनोड की वैल्यू क्या अपन ने मान ली है 0, क्योंकि यहाँ पर क्या लगाया अपन ने, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इस तरह से अपन ने सारी जो सीरीज है वो अपन ने बना दी। तो यहाँ पर अगर अपन देखें सेल पोटेंशियल निकालने का डेनियल सेल का, तो देखिए जिंक के लिए 0.76 वोल्ट होता है, कॉपर के लिए 0.3 वोल्ट होता है, और ई सेल निकालते हैं तो अपन को यहाँ पर लगभग 1.10 वोल्ट जो है वो मिलता है। फॉर अ वर्किंग गैल्वेनिक सेल E0 हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब अपन बात करते हैं फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। फिजिबिलिटी मीन्स देयर इज द स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन, मतलब किस तरह से स्पॉन्टेनिटी होगी। तो उसके लिए अपने पास एक इक्वेशन है डेल्टा जी नॉट सेल इक्वल्स टू -NF, ये याद रखनी है। गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होगी तब रिएक्शन क्या होती है, हमेशा स्पॉन्टेनियस होती है। और n यहाँ पर मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो रिएक्शन के प्रोसेस के दौरान जो है वो चेंज हुए हैं। और यहाँ पर फेराडे कांस्टेंट क्या है, फेराडे कांस्टेंट की वैल्यू 96500 कूलम्ब पर मोल। और यहाँ पर EMF ऑफ सेल, ई सेल क्या है, EMF ऑफ सेल है। अगर ई सेल पॉजिटिव होगा तो सीधी सी बात है डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव। और डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो ये रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस। अगर ई सेल नेगेटिव होगा तो डेल्टा जी नॉट क्या होगा,
पॉजिटिव और डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर ई नॉट से 0 होगा दैट मीन्स रिएक्शन जो है वो किस में है, इक्विलिब्रियम के अंदर के लिए निकालें। तो यहाँ पर एक चीज़ समझनी होगी, क्यू क्या होता है, प्रोडक्ट कॉफिशिएंट होता है, इसका मतलब है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ये है कॉपर, ठीक है, कॉपर की कंसंट्रेशन और साथ में विद द कंसंट्रेशन ऑफ जिंक, ये हो गए प्रोडक्ट। रिएक्टेंट, रिएक्टेंट है कॉपर +2 एंड जिंक, ठीक है, ये हो गया। अब देयर इज द यूनिट, अगर कोई चीज़ सॉलिड है दैट मीन्स उसकी कंसंट्रेशन क्या मानी गई, यूनिट। तो यहाँ पर मैं जो रिएक्शन लिख दूंगा कौन सी, नल्स इक्वेशन, वो होगा ई सेल ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन जिंक +2 अपॉन कॉपर +2, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं फैराडे की वैल्यू और एल एन ए नेचुरल लॉग ए को कन्वर्ट कर दूँ लॉग बेस 10 में, तो यहाँ पर लॉग बेस 10 में कन्वर्ट होने पर ये 2.303 से मल्टीप्लाई होगा, सब मल्टीप्लाई करके कुछ बचेगा, वो बचेगा 0.059 लॉग जिंक +2 अपॉन कॉपर +2, ठीक है। इस तरह से ये अपने पास जो है वो रिएक्शन आएगी, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 एन लॉग क्यू का मतलब है जिंक +2 मतलब ऑक्सीडाइज्ड अपॉन रिड्यूस्ड, ये अपने पास नल्स इक्वेशन आएगी। फिर अपन बात करते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और पीएच के बीच में क्या रिलेशन है, तो ये रिलेशन है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होगा वो होगा 0.059 इंटू पीएच के बराबर, ठीक है, इसको याद रखना है अपने को। फिर बात आती है डिपोजिशन ऑफ मेटल्स, है ना, मेटल्स की डिपोजिशन पे क्वेश्चन आ जाता है, या ये कहूँ कि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या देखना है, देखो अपने पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एक सेकंड सेल होता है जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ही पार्ट में होता है, दोनों ही एनोड और कैथोड दोनों ही एक में ही रहते हैं। ये यहाँ पर क्या है एनोड और मान लिया इधर क्या है कैथोड। अब बात ये है कि एनोड और कैथोड क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं, ये डिसाइड कौन करते हैं, ये डिसाइड करते हैं यहाँ के आयंस। कैसे डिसाइड करते हैं, मान लो कि आपने यहाँ पर वी फिल विद द इलेक्ट्रोलाइट Na+ एंड Cl-, माइनस इज अ अनायन और प्लस इज अ कटायन, ओके। अब कटायन किस तरफ जाएंगे, ऑब्वियसली कटायन है पॉजिटिव है नेगेटिव की तरफ जाएंगे, तो कटायन जिस तरफ जाते हैं उसको बोलते हैं कैथोड, एनायन जिस तरफ जाते हैं उसको बोलते हैं एनोड। तो Cl- किस तरफ जाएंगे, एनोड की तरफ, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव, इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। या ये कहूँ कि बैटरी जहाँ पे जोड़ी है वो एनोड और कैथोड, बस यहाँ पर एनोड जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा पॉजिटिव और कैथोड जो हो जाएगा क्या नेगेटिव। कैसे, क्योंकि एनायन जिस तरफ जाते हैं वो हो जाता है एनोड, कैटायन जिस तरफ जाता है वो हो जाता है कैथोड। अब डिपोजिशन की बात है, अब मान लो यहाँ पर वाटर में है तो H+ भी होगा और OH- भी होगा, तो यहाँ पर -2 हो गए एंड द पॉजिटिव आयंस जो है वो भी कितने हो गए 2 हो गए। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों 2 आयंस हो गए तो अब कंफ्यूजन ये है कि वास्तव में डिपॉजिट कौन होगा, तो उसके लिए डिपोजिशन सीरीज है, तो जिसका डिपोजिशन पोटेंशियल कम होगा वो पहले डिपॉजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ट्रिक बना दी मैंने, है ना, AU के बाद AG, CU फिर H फिर ZN फिर AL फिर MG CA Na, और उसके बाद है कि अगर ये सारे ही आयंस प्रेजेंट है किसमें सॉल्यूशन के अंदर, तो पहले कौन वो डिपॉजिट होगा, पहले AU उसके बाद AG। तो इसके लिए ट्रिक है, और आज क्यों है जिंदा, और आज क्यों है जिंदा, अल्फाज प्यार के मगर कैसे ना कहें उसे, अल्फाज प्यार के मगर कैसे ना कहें उनसे।
फिर है अगर एनायन हो बहुत सारे तो उसके लिए भी अपन ने एक ट्रिक बना रखी है ना, इसमें फर्स्ट डिपॉजिट होगा ये, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ, फिर सेवन्थ और फिर ये एट्थ। तो इसके लिए ट्रिक है बाहर कल से एसी, एसी का मतलब है एसिटेट आयन, ठीक है बाहर कल से एसी और नहीं सोए फिर हम, और नहीं सोए फिर हम, कहाँ नहीं सोए, बाहर। तो ये इस तरह से जो है वो ट्रिक बनाई है। उसके बाद अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अभी तो अपन ने पढ़ा क्वालिटेटिव, अब अपन पढ़ते हैं क्वांटिटेटिव। डिपोजिशन, क्वांटिटेटिव डिपोजिशन में यहाँ पर है अपन जो है वो पॉइंट नंबर 1 के हिसाब से 2 रूल लगाते हैं। फर्स्ट रूल क्या है, फर्स्ट रूल है फैराडे रूल, ठीक है, फैराडेज लॉ। कौन सा लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। फिर आता है इसी में कौन सा आता है, सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। फर्स्ट लॉ में क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ में कहते हैं कि डिपोजिशन क्वांटिटी जो है वो इक्वल्स होगी ZIT के। Z यहाँ पर क्या है, केमिकल इक्विवेलेंट, क्या है, केमिकल इक्विवेलेंट। और सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ कहता है कि किसी को भी अगर अपन ने सीरीज में जोड़ा तो उनके डिपोजिशन का जो अमाउंट होगा वो उनके जो है इक्विलिब्रियम वेट के बराबर होगा, है ना, इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा, प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर Z एक नया आ गया, तो Z यहाँ पर क्या होता है, Z होता है इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडे, ठीक है। और इक्विवेलेंट वेट यहाँ पर अपन को पता होना चाहिए क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर। उसके बाद अपन बात करते हैं कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी कितने टाइप की, क्या क्या होती है, उसको अपन पढ़ेंगे पहले। तो सारी कंडक्टिविटी को एक साथ अपन देख लेते हैं। तो फर्स्ट अपन देखते हैं सिंपल कंडक्टिविटी। सिंपल अपन कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी होती है रेजिस्टेंस की इन्वर्स, रेजिस्टेंस की इन्वर्स जो होगी वो उसी को क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। तो ये हो गया C1/R। और मुझे पता है कि R मीन्स रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, तो कंडक्टिविटी की हो गई Ω-1, ठीक है। या फिर इसको एक दूसरा नाम देते हैं, वो देते हैं साइमन, या फिर एक और नाम देते हैं महो, ओम का रिवर्स होता है महो, ठीक है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट टर्म अपन को याद रखनी है जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को बोलते हैं कप्पा, और कप्पा होता है L/RA। ये अपन को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे L/A जो है वो क्या है, सेल कांस्टेंट है, वो क्या है, सेल कांस्टेंट। तो मुझे बचा है अगर ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है तो एक स्पेसिफिक क्या होगा, रेजिस्टेंस भी होगा, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो इसके रिवर्स होगा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, 1/कप्पा, और उस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को रो बोलेंगे। तो 1/कप्पा के लिए अपन क्या बोलेंगे, RA/L। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के लिए मेरे लिए हो जाएगी जो वैल्यू है साइमन और मीटर इनवर्स, और रो के लिए मेरे लिए क्या हो जाएगी, साइमन इनवर्स मीटर। ये क्या है, यूनिट है, कई बार यूनिट पूछ लेता है। फिर एक और कंडक्टिविटी आती है जिसका नाम है मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी।
मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? मोलर कंडक्टिविटी होती है लैम्डा m इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। अगर मोलर कंडक्टिविटी है तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी होगी, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लैम्डा EQ इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन n होती है। अब मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बीच में रिलेशन क्या है? तो मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनटू n फैक्टर, ये दोनों के बीच में आ गया। ये सारी क्या आ गई अपने पास रिलेशन। नेक्स्ट अपना है, इसके बाद जो अपन देखेंगे कोलराउस लॉ। कोलराउस लॉ, कोलराउस लॉ सिंपल है। इन द इनफाइनाइट डाइल्यूशन molar conductivity is equals to anion and cation conductivity at infinite dilution, sum of anion and cation conductivity at infinite dilution, इसको बोलते हैं अपन कोलराउस लॉ। कोलराउस लॉ से अपन क्या देख सकते हैं? अल्फा। अल्फा क्या है? डिसोसिएशन ऑफ वीक सॉल्ट। वीक सॉल्ट का डिसोसिएशन देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? इसके लिए फॉर्मूला है लैम्डा m अपॉन लैम्डा m इनफाइनाइट, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से जो है वो अपन डिसोसिएशन देख सकते हैं किसका? वीक सॉल्ट का। वीक सॉल्ट का जो है वो डिसोसिएशन देख सकते हैं। उसके बाद है बैटरीज, है ना। बैटरीज, अब बैटरीज कितने टाइप की होती है? 2 टाइप्स की। एक तो होती है प्राइमरी और दूसरी होती है सेकेंडरी। प्राइमरीज बैटरीज का मतलब है कांट बी रीयूज्ड, मतलब इन्हें चार्ज नहीं किया जा सकता, कांट बी रीयूज। और सेकेंडरी बैटरी का मतलब है इन्हें वापस चार्ज किया जा सकता है, तो ये कैसी होती है? चार्जेबल होती है। कौन कौन सी होती है वो देखेंगे अपन, ठीक है। बात करेंगे बैटरीज की। बैटरीज 2 टाइप्स की होती हैं। देयर 2 टाइप्स ऑफ बैटरीज, फर्स्ट द प्राइमरी बैटरी एंड सेकंड इज secondary battery. Primary, what is primary? Primary batteries can't be reused, but the secondary battery is the chargeable, and which is reusable, and we are used again and again. The first primary battery is dry cell. यहाँ पर जो है वो एग्जाम के लिए 2 चीजें देखनी है। यहाँ पर एनोड कौन है, ठीक है। एनोड यहाँ पर ध्यान देने का है, यहाँ पर जिंक है। सेकंड यहाँ पर कैथोड कौन है, तो यहाँ पर कैथोड के अंदर जो है वो यहाँ पर मेनली जो यहाँ पर काम आता है वो होता है MnO2। और थर्ड है अपना इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है अमोनियम क्लोराइड का बेस होता है, ठीक है। और फिर क्वेश्चन आता है, फिर सेकंड एग्जांपल है इसका ड्राई सेल, सॉरी मरकरी सेल, है ना। जो छोटा सेल होता है ना, घड़ियों वगैरह में काम आता है, वो है मरकरी सेल। तो मरकरी सेल में एनोड कौन होता है ये देखना है अपने को। मरकरी सेल का एनोड कौन होता है? मरकरी सेल के अंदर जो एनोड होता है वो यहाँ पर भी जिंक होता है। मरकरी सेल के अंदर कैथोड जो होता है वो होता है HgO। और मरकरी सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो यहाँ पर जो होता है वो होता है KOH। अब अपन बात करते हैं सेकेंडरी सेल की।
तो सेकेंडरी सेल में देयर इज अ टू टाइप ऑफ सेल, वन इज लेड एसिड बैटरी, ठीक है, लेड एसिड बैटरी, सेकेंड इज निकल कैडमियम सेल, निकल कैडमियम सेल। अब यहाँ पर लेड एसिड सेल में एनोड क्या होता है, लेड एसिड सेल के अंदर एनोड जो होता है वो होता है पीबी, कैथोड कौन होता है, कैथोड होता है PbO2। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट है इंपॉर्टेंट, 38% वेट अपॉन वॉल्यूम जो होता है वो होता है H2SO4 एज ए इलेक्ट्रोलाइट वर्क करता है। निकल कैडमियम में क्या होता है, एनोड होता है कैडमियम, कैथोड होता है निकल ऑक्साइड, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और जो लास्ट सेल है यहाँ पर अपना होता है फ्यूल सेल, लास्ट जो सेल है वो कौन सा सेल है, फ्यूल सेल। फ्यूल सेल में क्या होता है, सिंपल फ्यूल सेल का स्ट्रक्चर है यहाँ पर। फ्यूल सेल में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है, इस तरह से बना है। फ्यूल सेल जनरली जो है यूज होते हैं स्पेस क्राफ्ट वगैरह में, स्पेस मिशन के लिए ये यूज होते हैं फ्यूल सेल, बिकॉज यहाँ से इनसे जो है अपन को वाटर भी मिल जाता है। तो फ्यूल सेल में होता क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होती है, तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस पुट होती है और यहाँ से क्या पुट होती है, ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोजन गैस जो है वो अंदर जाकर किस में कन्वर्ट हो जाती है, H+ में। यहाँ जो बीच में होता है ये होता है पोरस, है ना, पोरस कार्बन का ग्रेफाइट का बना होता है, ग्रेफाइट का पोरस होता है, तो इस पोर से हाइड्रोजन ले जाती है और यहाँ पर जो O-2 है उससे मिलकर यहाँ पर ये क्या बना देती है, H2O, और ये यहाँ से होता है पैक। तो अपने को यहाँ पर क्या मिल गया, H2O। इसको जो है वो पीने के स्पेस क्राफ्ट में पानी पीने के लिए काम में यूज आता है। और यहाँ पर जो है वो अपन कोई भी इलेक्ट्रिसिटी जिसको चाहिए वो चीज़ यहाँ पर लगा देते हैं। तो इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, 40 to 60% तक एफिशिएंसी होती है। नासा के वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है, यूजेज होता है। तो फ्यूल सेल है ये, ठीक है, सिंपल स्ट्रक्चर है। यहाँ पर भी जो है KOH को यूज करते हैं एज अ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का कोरोजन, ठीक है। सिंपली एक डायग्राम में अपन जो है उसको समझने की कोशिश करेंगे। कोरोजन कहाँ से स्टार्ट होता है, पहली बात ये आयरन की कोई टुकड़ा है ना, आयरन के टुकड़े पर यहाँ पर क्या है, वाटर है। वाटर, आयरन और एयर के कांटेक्ट में जो एरिया है वो एज ए क्या काम करेगा, एनोड, ठीक है। और अनदर पार्ट जो है वो एज कैसे काम करेगा, एज अ कैथोड काम में करेगा। तो एनोडिक एरिया जो है वहां पर क्या होगा, आयरन जो है वो Iron+2 के अंदर कन्वर्ट होगा। दैट मीन्स यहाँ पर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। इन द कैथोड एरिया ऑक्सीजन react with H+ ion and make water। तो यहाँ पर एनोड और कैथोड बन रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या बन रहा है, सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनेगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर Fe भी है, O2 भी है, H+ भी है, और ये क्या बना रहा है, Fe+2 और ये H2। इसके साथ मिलकर ये जो Fe+ है Fe+3 बनाता है, और बाद में ये Fe+3 H2O के साथ में जुड़कर Fe2O3.X H2O बनाता है, जिसको जो है वो रस्ट कहते हैं। अब इस रस्ट को रोकने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं, और मेन है गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग का मतलब है जिंक की लेयर अपन चढ़ाते हैं किस पर, आयरन पर, है ना। इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जो है वो अपन इसके ऊपर एक पतली सी है ना लेयर चढ़ाते हैं आयरन के ऊपर जिंक की, जिससे इसका कोरोजन नहीं होता है, जिंक का हो जाता है, ठीक है। थैंक यू।